तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी शॉप ओनर को एक सिक्का देता है और कहता है क्या तुम उस गांव तक छोड़ सकते हो जहाँ पर वो लड़की लॉरेन रहती है। शॉप ओनर से कहता है हाँ क्यों नहीं, ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। तो बंदा उन्हें एक हादसे के ऊपर छोड़ता और कहता है ये सारे के सारे बैम्बू ट्रीज को पार करने के बाद एक विलेज आएगा जिसको लॉकी विलेज कहते हैं। उसी विलेज के अंदर जाने के बाद तुम लॉरेन के बारे में पूछ सकते हो। सभी लोग उसे कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सभी लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं जबकि रास्ते में मोटू मारा जुंजी से कहता है तुम यहाँ पर इस तरफ क्यों आ रहे हो, तुम लॉकी विलेज में क्यों आए हो, कहीं तुम मेरे पैसे वापस तो नहीं लेकर देने वाले। जुंजी उसे कहता है नहीं मुझे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं तो उस लड़की लॉरेन से मिलना चाहता हूँ। लड़की ने इस मेडिसिन को बनाया है, उसने ब्लू लिक्विड को हाफ रिफाइंड बनाया है। अगर वो यहाँ पर थोड़ा सा और स्टडी कर ले तो वो इसको फुली रिफाइन कर सकती है। लड़की काफी ज्यादा स्पेशल लगती है। यहीं पर साइड के ऊपर दिखाते हैं कि वो शॉप ओनर वो अपने चेहरे के ऊपर से मास्क उतारता है और अपने मास्टर से कहता है मैंने उन लोगों को रास्ते के ऊपर डाल दिया है, वो लोग लॉकी विलेज की तरफ जा रहे हैं, हम लोग इनको यहीं पर मार डालें। तो उसका मास्टर उसे कहता है नहीं हम इसके यहाँ पर नहीं मार सकते। साथ ही वो उसे कहता है मुझे ये बताओ कहीं उन्हें तुम्हारे ऊपर शक तो नहीं हो गया कि तुम टाई क्लैन के एक मेंबर हो। वो उसे कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका मास्टर उसे कहता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसके साथ कैम्सिस फैमिली का एक डिसाइपल है जो कि 8th लेवल का है, यानी कि अर्थ स्पिरिट राम के 8th लेवल का एक्सपर्ट है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए ये चारों के चारों शाह पर मेरे हाथों से मरेंगे, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो वो शॉप ओनर यानी कि जो भी बंदा था वो अपने मास्टर से कहता है मास्टर हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि आप एक जीनियस हैं, इसी वजह से आप टाई क्लैन के एक मेंबर हैं। जहाँ पर इन सभी को मारना तो आसान है लेकिन उस लड़के से आपको बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है। यहाँ पर हमारे टाई क्लैन को जो मिशन दिया गया है वो भी सिर्फ और सिर्फ इस लड़के को मारने का दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ये लड़का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो सकता है। इस लड़के ने सिर्फ कुछ ही दिनों में बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल से अपने आप को स्पिरिट गैदरिंग 4th लेवल तक पहुंचा लिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा है। उसका मास्टर से कहता है ये बात तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जुंजी लॉरेन के बारे में सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था और कहता है ये नाम सुना सुना लगता है, मैंने पता नहीं कहाँ पर ये नाम सुना था। फिर साथ ही हमारा जुंजी वहाँ पर पीछे की तरफ देखकर कुछ महसूस करता है। मोटू से कहता है तुम्हें क्या हुआ। जुंजी कहता है मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, अभी अभी इन बैम्बू ट्रीज के अंदर मुझे कुछ महसूस हुआ, लेकिन हमें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि कोई एनिमल हो। मोटू से कहता है तो हम लोग दरवाजे तक पहुँच आए हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग लॉकी विलेज में पहुँच जाएंगे। तो वहीं पर सामने से एक छोटी लड़की निकल कर आ रही होती है। तो कहता है मैं उस छोटी लड़की से पूछता हूँ कि लॉरेन का घर कहाँ पर है। वो जाकर उस छोटी लड़की से कहता है लड़की क्या तुम बता सकती हो कि यहाँ पर लॉरेन का घर कौन सा है, हम लोग लॉरेन के घर को ढूंढ रहे हैं। तो वो लड़की कहती है क्या तुम मेरे घर को ढूंढ रहे हो, और वो बड़ी स्पीड से भागना शुरू करती है। जबकि मोटू काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है इसका मतलब तुम ही लॉरेन हो, और वो भागता हुआ जाता है और जाकर उसको पकड़ लेता है। वो एक किडनैपर की तरह उसने छोटी बच्ची को अपने कंधे के ऊपर उठाया होता है और उसे उठाकर ला रहा होता है और कहता है तो बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे ये लड़की यहीं पर मिल गई, वरना हमें पूरे गाँव को छानना पड़ता। जबकि लॉरेन उसके चेहरे के ऊपर पंचिस मारी होती है और कहती है छोड़ो मुझे, तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। मोटू से कहता है तुम्हारा बाप कहाँ पर है, तुम सभी लोग चोर हो, तुमने और तुम्हारे बाप ने मिलकर मेरे पैसे चोरी किए हैं। इसी वक्त लॉरेन उसके हाथ के ऊपर काट लेती है जिसकी वजह से मोटू उसको छोड़ देता है। वो फिर से भागना स्टार्ट करती है। वो भागती हुई जा रही होती है तो मोटू अपने बाकी साथियों से कहता है चलो जल्दी से इसको पकड़ लो। लॉर्ड उसके साथ मास्टर जैन और मोटू तीनों ही जाकर उसको फिर से घेर लेते हैं और उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो उसको बहुत ज्यादा डरा रही होती है जिसकी वजह से लॉरेन रोना शुरू कर देती है, रो रही होती है। तो हमारा जुंजी उसके सामने खड़ा होता है। वो जल्दी से भागती हुई उसके पास आती है और कहती है मास्टर चू प्लीज मेरी हेल्प करें। वो आकर जुंजी के साथ लिपट जाती है और रोना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि जुंजी एक हीरो है। जुंजी से कहती है ये सभी लोग यहाँ पर मुझे परेशान कर रहे हैं, ये मुझे तंग कर रहे हैं, प्लीज मुझे बचा लो। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है तो इसका मतलब यही लड़की लॉरेन है, तो इस लड़की को पहले से जानता हूँ। जुंजी उसे कहता है लिटिल गर्ल तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बिग ब्रदर यहाँ पर है, रुको जरा देखो मैं कैसे इनको सबक सिखाता हूँ। हमारा जुंजी सभी लोगों से कहता है तुम सभी बुरे लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एक छोटी लड़की को तंग करने की। जैसे एक यंग हीरो जो अभी अभी एक कंपटीशन को जीत कर आ रहा है उसके सामने एक लड़की को बुली कर रहे हो, और वो जल्दी से आगे बढ़ता है, नौटंकी करते हुए सभी को पंच मारता है और वो तीनों वहीं पर साइड के ऊपर गिर जाते हैं। जुंजी लॉरेन से कहता है लो मैंने उन सभी को तुम्हारे लिए पीट दिया, चलो जल्दी से आप खुश हो जाओ। लॉरेन फिर से उसके साथ चिपक जाती है जबकि हमारा जुंजी सोच रहा था मैं लॉरेन इस नाम को कैसे बोल सकता हूँ, मुझे आज भी याद है कि उस दिन क्या हुआ था। जुंजी कहता है मेरी पिछली लाइफ में जब मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए थे तब मैं भाग रहा था और भागते हुए वो लोग अभी मेरा पीछा कर रहे। तो हमारा जुंजी भागता हुआ क्लिफ के ऊपर पहुंचता और क्लिफ के ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर देता है। तो क्लिफ के ऊपर से जब नीचे गिरता है तो वहीं पर नीचे लॉरेन जा रही होती है। लॉरेन अपनी जड़ी बूटियां लेकर आगे की तरफ बढ़ी होती है। जब उसे पता चलता है कि झाड़ियों में कुछ है वो अपना नाइफ लेकर सामने की तरफ करती है और कहती है कौन है जहाँ पर, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ ना मैं तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मार डालूंगी। जुंजी घायल हालत में वहाँ से बाहर निकलता है। वो उसे कहता है हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। जैसे वो उसे कहता है कि हमें भागना होगा हमारा जुंजी वहीं पर बेहोश हो जाता है। मुझे देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। उसी वक्त उसे ऊपर से आवाज आती है। कुछ लोग क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं और कहते हैं लगता है कि उसने जहाँ से जंप लगाया, चलो जल्दी से नीचे चलते हैं और जाकर उसको ढूंढ कर लाते हैं। हम अगर वो मर गया हुआ तो उसकी डेड बॉडी उठा लाएंगे। लॉरेन कहती है मैं तुम्हें ऐसे यहाँ पर मरने नहीं दे सकती, मुझे इसे बचाना होगा, और वो उसे उठाती है और अपने
साथ लेकर अपने गाँव आ जाती है। पिछली लाइफ में लोरेन ने हमारा जुंजी की जान बचाई थी। एक सीन में फिर से प्रेजेंट का दिखाया जाता है। हमारा जुंजी लोरेन के साथ एक पत्थर के ऊपर बैठा होता है। वो उसे कहती है, ब्रदर मुझे लगता है कि ये तीनों लोग भी तुम्हारे ही साथी हैं, लेकिन तुम वहाँ पर उनको मारने का नाटक कर रहे थे। हमारा जुंजी उसे कहता है, हाँ वो तीनों मेरे ही साथी हैं। लोरेन उसे कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ। हमारा जुंजी कहता है, तुम मुझे कैसे जानती हो? तो वो उसे बताती है कि तुम्हारे कंपटीशन में तुम्हारे सारे मैचेस को मैंने देखा है, तुमने अपने सारे के सारे मैचेस को जीता, तुम वाकई में वहाँ पर एक इनविंसिबल थे और एक सुपर हीरो थे। हमारा जुंजी कहता है, क्या तुमने उस सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा लिया था? वो उसे कहती है, नहीं, मेरे जैसे गरीब लोग वहाँ पर हिस्सा कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इस बार के कंपटीशन के लिए फीस बहुत ज्यादा हायर थी और हमारे पास फीस कहाँ से आई? तो बस वहाँ पर तमाशाइयों में खड़ी थी और तुम्हारे मैच को देख रही थी। और वैसे भी मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, अगर मैं वहाँ पर हिस्सा ले भी लेती तभी मैं पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो और घर वापस आ जाती। इसी वजह से मैंने हिस्सा नहीं लिया। जुंजी से कहता है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे तुम कमजोर नहीं लगती। वो उसे कहती है, क्या वाकई में? जुंजी कहता है, अपना हाथ सामने की तरफ करो। मैं ना हूँ। जुंजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाता है और कहता है, जरा देखो तुम्हारा हाथ किस तरह चमक रहा है। इसका मतलब यह है कि तुम एक गिफ्टेड लड़की हो, फिर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगी। जब तुम कल्टीवेट करना स्टार्ट करोगी। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या वाकई में? क्या मैं वाकई में एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकती हूँ? मतलब यह है कि मैं फ्यूचर में बिल्कुल तुम्हारी तरह एक हीरो बन सकती हूँ और किसी भी कंपटीशन में अपने ओपोनेंट को बड़ी आसानी से हरा सकती हूँ। हमारा जुंजी उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत ही जल्दी एक बहुत ही महान वॉरियर बनोगी। जुंजी कहता है, अच्छा ठीक है, इससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। अपने पास से ब्लू लिक्विड निकालता है और उसे कहता है, मुझे ये बताओ, क्या इस ब्लू लिक्विड को तुमने बनाया है? लोरेन उसे कहती है, हाँ इस ब्लू लिक्विड को मैंने बनाया है। उसे कहती है, उस दिन मैंने अपने फादर को देखा था, मेरे फादर मेरे इस प्रोडक्ट को उस मोटू को बेच रहे थे। मैं उस आदमी से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन वो पिया हुआ था और मेरे फादर को पैसों की जरूरत थी, इसी वजह से मुझे वहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ा। ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये ठीक तरह से नहीं बना, ये अभी बहुत ज्यादा हल्का है, बनाने के लिए और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। जुंजी से कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, जो फादर तुम्हारे ने किया वो सारे का सारा उसकी गलती है। उसे कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम लोग अपने पैसे वापस ले सकते हो। पर उस दिन मैंने ये प्रोडक्ट नहीं बनाया होता तो ये प्रोडक्ट मेरे फादर तुम्हारे दोस्त को नहीं बेचते और इसे बेवकूफ नहीं बनाते। तुम चाहो तो तुम मुझे यहाँ पर सजा दे सकते हो। हमारा जुंजी उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें सजा देने के लिए नहीं आया, तुमने एक बहुत ही अच्छी चीज बनाई है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें इनाम देने के लिए आया हूँ। बात सुनते ही वो भी काफी हैरान हो जाती है। हमारा जुंजी अपने पास एक स्टोरेज निकालता है और उसकी उंगली के ऊपर पहना देता है और कहता है, एक स्टोरेज रिंग है, इसके अंदर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स रखे हुए हैं, बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स रखी हुई हैं, यहाँ तक इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां भी हैं। मुझे लगता है कि अगले 10 साल तक तुम आसानी के साथ इसकी मदद से कल्टीवेट कर सकती हो। लोरेन भी काफी हैरान होती है और उसे कहती है, क्या ये रिंग वाकई में मेरे लिए है? ये रिंग तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। पर जुंजी उसे कहता है, चलो अब जल्दी से इसके ऊपर अपने फोकस करो, अपनी एनर्जी को इसके ऊपर फोकस करो, मैं तुम्हें इसे इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। अपनी एनर्जी को फोकस करना स्टार्ट करती है, लेकिन वो काफी ज्यादा जोर लगा रही होती है। जुंजी कहता है, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जोर लगा रही हो, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करना है, ना कि इसके ऊपर जोर लगाना है। जब वो इसके ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी को डालती है तो उस रिंग के अंदर से रोशनी निकलती है और उसके अंदर काफी सारी शेल्स बनी होती हैं, जिनको वो टच करके भी आगे पीछे कर सकती है। ये तो बिल्कुल टच सिस्टम की तरह है, जहाँ पर जिस चीज के ऊपर भी वो टच करेगी वो चीज बाहर निकल आएगी। जुंजी सेब के ऊपर टच करता है और अपने हाथ में एक सेब निकाल लेता है और कहता है, ये रिंग काफी ज्यादा स्पेशल है, इसके अंदर से हर एक चीज को तुम इस तरह एक्टिवेट करके इसको निकाल सकती हो। साथ ही जुंजी उसे कहता है, अपने हाथ के ऊपर ये वाला स्पेशल मार्क बनाने से तुम इस रिंग को इनविजिबल बना सकती हो, किसी को भी पता न चले, जहाँ तक कि तुम्हारे फादर को भी पता नहीं चलेगा कि तुमने अपनी उंगली के ऊपर अंगूठी पहनी हुई है। लोरेन भी उसके तरीके को फॉलो करते हुए अपने हाथ के ऊपर अंगूठी को गायब कर देती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम हो। साथ ही उसे कहती है, लेकिन ब्रदर तुम जो यहाँ पर इतना ज्यादा कीमती गिफ्ट मुझे क्यों दे रहे हो? अगले 10 साल की कल्टीवेशन का मटेरियल इस रिंग के अंदर है, तुम ये सब कुछ मुझे क्यों दे रहे हो? जुंजी उसे कहता है, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में तुम्हारा मेरे पर एक बहुत बड़ा एहसान था, मैं उस एहसान का बदला चुका रहा हूँ। इसके बाद हमारा जुंजी से बातें करने के बाद, बाय बोलने के बाद आगे बढ़ जाता है। लोरेन पीछे से उसे कह रही होती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि उस ब्लू लिक्विड को अच्छे से बना सकूं और सही तरीके से बनाऊं। जुंजी अपने दोस्तों को अपने साथ लेता है, अपने घोड़ों के ऊपर बैठती है और आगे की तरफ चल पड़ती हैं। तो उसे कहता है, यंग मास्टर चू, मुझे ऐसा नहीं पता था कि तुम बच्चों के साथ इतने अच्छे हो, तुमने तो उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात की और ऊपर से तुमने अपनी स्टोरेज रिंग भी उस लड़की को दे दी है। हम लोग तो वहाँ पर पैसे वापस लेने के लिए गए थे, लेकिन ऊपर से तुमने अपने पास से रिंग उसको दे दी। सिटी लॉर्ड मानो जुंजी से कहता है, वो लड़की जिसको हम लोग जानते भी नहीं है, लड़की को तुमने यहाँ पर अपनी स्टोरेज रिंग दे दी, यानी कि तुम उसके ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन दे रहे हो। क्या तुम दोनों के बीच में कोई ऐसी स्टोरी है जो हमें नहीं पता? जुंजी से कहता है, वो लड़की बहुत ज्यादा जीनियस है, इसी वजह से मेरा ध्यान उसके ऊपर गया। जो इस लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है कि वो इस तरह की फैमिली में पैदा हुई, क्योंकि वो एक जीनियस है। अगर वो किसी बड़ी फैमिली में होती जहाँ पर उसके पास रिसोर्सेज होते तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती थी। लोग उसे कहते हैं, यंग मास्टर तुम तो वाकई में एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो, तुमने इस लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा तरस खाया है, हमें ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई। तो ये सभी लोग चलते हुए काफी आगे निकल आते हैं। जब ये थोड़ा सा आगे जंगल को पार करते हुए निकलते हैं तो वहाँ पर सामने गार्ड पोस्ट होती है।
है। तो उनसे कहता है तो हम सभी लोग गार्ड पोस्ट के बहुत ज्यादा करीब पहुंच आए हैं। इस गार्ड पोस्ट को पार करने के बाद हमें कम से कम 1 घंटा और चलना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अगले गाँव तक पहुँच जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रेस्ट करनी चाहिए। तो उनसे कहता है चलो यहीं पर रुकते हैं और यहाँ पर चल के रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 46 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।